जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जो आप घर बैठे आसानी से पैसे अर्न कर सकते हैं और बढ़िया से अर्न कर सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि मैं समय का काफ़ी ध्यान रखता हूं अपने व्यूअर को, ज़्यादा मैं इधर उधर की बातें नहीं करना चाहता। मैं बताना चाहूँगा कि आप ट्रस्ट वॉलेट से स्टेकिंग करके आसानी से आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। दोस्तों पहले जब शुरुआत में एक्सचेंज आई थी तो उस समय स्टेकिंग का कोई प्रावधान नहीं था किसी भी एक्सचेंज में। धीरे धीरे सभी एक्सचेंज अपना एक स्टेकिंग ऑप्शन लेकर आया और फिर उस एक्सचेंज में लोग स्टेकिंग करके पैसे कमाना स्टार्ट किए, अर्न करना स्टार्ट किए। दोस्तों मैं बता दूं कि स्टेकिंग का मतलब क्या होता है। सपोज आप बैंक में 1 लाख रुपया जमा किए और 1 लाख रुपया में आपको एनुअल इंटरेस्ट 4% 3% मिल रहा हो, वो आपका इस प्रॉफिट हुआ। यानी कि एक डिपॉजिट में जो आपको एनुअल परसेंटेज मिल रहा हो, एनुअल प्रॉफिट मिल रहा हो, उसे ही हम कहते हैं स्टेक। और कॉइन भाषा में हम कह सकते हैं कि स्टेकिंग, और बैंकिंग भाषा में कह सकते हैं डिपॉजिट। जी हाँ दोस्तों, अब मैं बताना चाहूँगा कि एक्सचेंज में अगर आप डिपॉजिट करते हैं पैसे को, तो आपकी कॉइन, एक्सचेंज में अगर आप डिपॉजिट करते हैं कॉइन लेकर के अपने पैसे को, तो कॉइन बनता है उसके बदले में। कॉइन कैसे बनता है? आज जब स्टेकिंग किए हैं तो स्टेकिंग के 3%, 2%, 2.5% वेरियस टाइप ऑफ क्रिप्टो है, तो वेरियस टाइप ऑफ परसेंटेज उसमें दिया गया है। लेकिन एनुअल ही मिलेगा आपको क्रिप्टो में। कोई भी एक्सचेंज में अगर आप कोई भी क्रिप्टो को स्टेक करते हैं तो एनुअल ही प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। एनुअल प्रॉफिट यानी कि 2%, 3%, 4% के लिए आपको एक एक साल तक वेट करना पड़ता है और पर डे क्लेम करना पड़ेगा। पर डे आपको बनेगा, पर डे क्लेम करके आप उसे इकट्ठा करके रख सकते हैं। दोस्तों अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो अभी तक ये नहीं हो पाया है कि किसी भी वॉलेट में, किसी भी वॉलेट में, जैसे ट्रॉन लिंक प्रो वॉलेट है, उसके बाद ट्रॉन वॉलेट है, उसके बाद जा कर के ट्रस्ट वॉलेट है। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं कि ट्रस्ट वॉलेट ने ऐसा प्रावधान लेके आया है कि अब आप ट्रस्ट वॉलेट में किसी भी कॉइन को ले जाकर रखते हैं तो वहाँ भी स्टेकिंग करके आप अर्निंग कर सकते हैं। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ करता था कि आप पॉकेट में ले जाकर रखे, बटुआ में ले जाकर रखे, वो साल भर रखने के बाद जब कॉइन की रेट बढ़ती थी तब उसे फिर एक्सचेंज में ले जाकर हम विड्रॉल करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप ट्रस्ट वॉलेट में अगर अपने कॉइन को रखे हुए हैं तो उस कॉइन का आप स्टेकिंग कर सकते हैं, स्टेकिंग करके अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप ध्यान से मेरे बातों को सुनेंगे। मैं इसमें आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ट्रस्ट वॉलेट में कैसे स्टेकिंग करेंगे, कैसे क्लेम करेंगे और कैसे अनलॉक करेंगे और कितने दिनों के लिए लॉक होता है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे नोटिफिकेशन के ज़रिए। दोस्तों अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि कैसे हम ट्रस्ट वॉलेट में अपने कॉइन को स्टेक करेंगे। ट्रस्ट वॉलेट में स्टेकिंग करने के लिए आपको 10 तरह का कॉइन को ही स्टेकिंग कर सकते हैं। आइए आपको लाइव दिखाते हैं कि 10 तरह के कॉइन को कैसे स्टेक करना है और उसमें कितने प्रॉफिट हमें मिलते हैं और कितने दिनों की अवधि होती है। तो सबसे पहले हम अपना ट्रस्ट वॉलेट में जाएंगे। ट्रस्ट वॉलेट में क्लिक करने के बाद अपना सीक्रेट पासवर्ड को डालेंगे और सीक्रेट पासवर्ड डालने के बाद आपको सीक्रेट पासवर्ड डालने के बाद आपकी डैशबोर्ड ओपन होती है। मैं बता दूं दोस्तों, जब सीक्रेट पासवर्ड डालिएगा उस समय आपको वहाँ ब्लैक दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि वो सिक्योरिटी पर्पस की कारण होता है। तो अब हमने सीक्रेट पासवर्ड डाल करके अपने वॉलेट को ओपन कर लिया है, ट्रस्ट वॉलेट को, और आप देख सक रहे हैं हमारा डैशबोर्ड दिख रहा है, मेरा नाम दिख रहा है। दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पर हमारे पास यूएसडीटी 2 यूएसडीटी है, बीएनबी $1 है और TRX 3.25 है। तो दोस्तों मैं बता दूं, मैं यहाँ पर 10 कॉइन को ही स्टेकिंग करने के, मैंने बताया था कि 10 कॉइन को यहाँ स्टेकिंग आप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर डैशबोर्ड में क्या क्या दिखा रहा है। सबसे पहला सेंड है, रिसीव है,
बाय है और अर्न है। जी हाँ दोस्तों, अर्न का ऑप्शन पहले नहीं हुआ करता था, अब अर्न का भी ऑप्शन है। तो मैं अर्न में क्लिक करता हूँ। अर्न में क्लिक करने के बाद देखूँगा कितने क्रिप्टो को मैं स्टेकिंग में लगा सकता हूँ। सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ ये ओ क्रिप्टो दिखा रहा है जिसको मैं स्टेकिंग में लगा सकता हूँ। इसके अलावा और भी कोई क्रिप्टो आप स्टेकिंग नहीं लगा सकते। ये जो क्रिप्टो यहाँ काउंटिंग दिख रहा है क्रिप्टो की, इसी क्रिप्टो को आप स्टेकिंग में लगा सकते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं किसी क्रिप्टो में 37.35%, किसी क्रिप्टो में 27.84%, एक एटॉम है इसमें आपको 18.65% कावा है, जिसमें 16.41%। दोस्तों मैं बता दूं, जिस क्रिप्टो को मैं स्टेकिंग किया हूँ उस क्रिप्टो में कितना मिल रहा है आपको मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। TRX, जी हाँ दोस्तों, ट्रॉन को हमने स्टेकिंग में लगाया है, जिसमें 5.6% दिखा रहा है। और कितने कितने दिनों के लिए स्टेकिंग होता है ये भी मैं बताना चाहूँगा आपको। इसके लिए हमें जिस क्रिप्टो को स्टेकिंग में डालना है उस क्रिप्टो पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, और सभी क्रिप्टो को अवधि अलग अलग है। किसी का 18 दिन है, किसी का 20 दिन है, किसी का 10 दिन है, किसी के 14 दिन है। तो आइए हम जिस क्रिप्टो को स्टेकिंग किए हैं उस क्रिप्टो को मैं दिखाना चाहूँगा कि वो कितने दिनों के लिए स्टेकिंग हुआ है। आइए उसे देखने के लिए सबसे पहले हम अपने उस क्रिप्टो को ओपन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं TRX को पहले ही बता चुका हूँ, मैं TRX को स्टेकिंग में डाला हूँ और TRX को मैं ओपन करने जा रहा हूँ। जब उसे ओपन करेंगे तभी पता चलेगा कि कितने दिनों के लिए है। तो TRX में क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमारा ये TRX ओपन हो चुका है। दोस्तों आप देख सक रहे हैं कि सेंड, रिसीव, बाय मोर। मैं आगे बताऊंगा कि कैसे यहाँ पर हम स्टेकिंग लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि स्टेक में हमारा 3 ट्रॉन है और फ्रोजन 3 ट्रॉन हमारा फ्रोजन हो चुका, मतलब हम इसको नहीं निकाल सकते। जितने टाइम पीरियड में ये लॉक हुआ है उसके टाइम पीरियड के बाद ही निकाल सकते हैं। दोस्तों पर डे का रिवार्ड बन रहा है, आप रिवार्ड देख सक रहे हैं कि 0.000256 अवेलेबल है, और रिवार्ड आप देख रहे हैं पर डे का 0.00014 रिवार्ड बन रहा है। हम इस रिवार्ड को क्लेम भी कर सकते हैं, और मैं दिखा दूं आपको कितना सारा मैंने क्लेम भी किया है। 1 2 3 मैंने क्लेम किया है। दोस्तों आज मैं क्लेम करके भी आपको दिखाऊंगा कि रिवार्ड को क्लेम कैसे करते हैं। तो रिवार्ड को क्लेम करने के लिए हम रिवार्ड पे क्लिक करेंगे। रिवार्ड में जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये ट्रॉन का पूरा चार्ट खुलेगा। अवेलेबल बैलेंस भी दिख रहा है, स्टेकिंग 3 ट्रॉन है वो भी दिख रहा है। मिनिमम अमाउंट में 1 ट्रॉन को हम स्टेकिंग कर सकते हैं, और हमें जो परसेंटेज मिल रहा है 3.54 से 5.06% तक हमें स्टेकिंग का लाभ मिल रहा है। लॉकिंग टाइम है 14 दिनों के लिए स्टेक और अनस्टेक। जब हमारा 14 दिन कंप्लीट होगा तो हम अनस्टेक उसको करके सारा अपने जो प्रॉफिट है और जो मैंने ट्रॉन को स्टेक किया तो सब मिला करके हम अपना अवेलेबल बैलेंस में ले सकते हैं। अब उसके बाद नीचे दिया गया है क्लेम रिवार्ड। तो दोस्तों रिवार्ड को कैसे क्लेम करना हम ये बताना जा रहे हैं आपको। तो दोस्तों रिवार्ड को क्लेम करने के लिए हम क्लेम में क्लिक करेंगे। क्लेम रिवार्ड में जैसे क्लिक करेंगे हमारा ये ऑप्शन ओपन हो रहा है। जैसे ओपन होगा तो आप देख सक रहे हैं कि +0.000142 हमारा क्लेम में है। ये क्लेम रिवार्ड है, हम इसे क्लेम करके अवेलेबल बैलेंस में लेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि आपको नेटवर्क फ़ी भी आपका 0 लग रहा है, किसी तरह का फ़ी नहीं कट रहा है। और मैक्स टोटल आप यहाँ पर 0 दिखा रहा है, क्योंकि पॉइंट के बाहर है तो 0 ही दिखाएंगे डॉलर में। तो मैं आपको बता दूँ, इसको क्लेम करके हम अवेलेबल बैलेंस में ले जाने के लिए हमें कंफर्म करना होगा। जैसे कंफर्म करेंगे तो फिर हमारा सीक्रेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। जैसे हम अपना सीक्रेट पासवर्ड डालेंगे, ये क्लेम ऑलरेडी ट्रांजेक्शन एरर बता रहा है, ये क्लेम हो चुका है। और देखिए क्लेम होने के बाद अभी शायद क्लेम नहीं क्लियर हो पा रहा है। क्लेम हो सकता है कुछ और बैलेंस आएगा उसके बाद क्लियर होगा। तो आपको क्लेम यही करना है। मैंने सारा क्लेम करके इसी जगह से सारा क्लेम मैंने किया है। यहाँ जो क्लेम आपको दिख रहा है, ये थोड़ा और बैलेंस आ जाने दीजिए, 1-2 दिन बाद फिर मैं क्लेम करके दिखाऊँगा। क्लेम का एक अलग ही मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। और अभी आपको मैं जो दे रहा हूँ वो देखिए
कि स्टैकिंग कैसे लगा सकते हैं। स्टैकिंग लगाने के लिए आपको मोर में जाना है। मोर में जैसे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आपके सामने आएगा, एक आएगा स्टेक और दूसरा आएगा सेल। तो हमें सेल को छोड़ करके, क्योंकि मुझे सेल करना नहीं, मुझे स्टेकिंग में डालना है, तो स्टेकिंग में क्लिक करना है। जैसे स्टेकिंग में हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन खुलेगा अवेलेबल बैलेंस का, स्टेक 3 ऑन का। तो हम स्टेकिंग के लिए हम स्टेक में क्लिक करेंगे। ऑन स्टेक और क्लेम रिवार्ड को छोड़ करके हम स्टेक में जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वहाँ दिखेगा कि अवेलेबल बैलेंस। मैक्स करेंगे तो मैक्स करने के बाद हमारा जो हमने लगाया है स्टेकिंग में वो बैलेंस हमें यहाँ दिख रहा है। अगर आपके पास बैलेंस अलग से हो तो आप यहाँ पर जाके कंटिन्यू करके और उसके बाद आपका कंफर्म का ऑप्शन आएगा। कंफर्म करने के बाद आपका स्टेकिंग में लग जाएगा। स्टेकिंग में लगने के बाद आपको ये ऑप्शन दिखेगा। स्टेकिंग में लगने के बाद आपको इस तरह से दिखेगा कि आपका स्टेक कितना टोन या कितना डॉलर आपके स्टेक में गया है, फ्रोजन कितना टोन आपको फ्रोजन हुआ है और कितना रिवार्ड बन रहा है। रिवार्ड को आप क्लेम करके अपने अवेलेबल बैलेंस में ला सकते हैं। ये जो भी अवेलेबल बैलेंस आपको दिख रहा है मैंने क्लेम करके लाया है और क्लेम रिवार्ड आप उस नीचे देख सकते हैं। यस्टरडे 19 अगस्त और उसके बाद 18 अगस्त मैंने क्लेम किया है और वो रिवार्ड अवेलेबल बैलेंस में आपको दिख रहा है। तो दोस्तों, आप ट्रस्ट वॉलेट में स्टेकिंग करके एक अच्छी परसेंट में प्रॉफिट कर सकते हैं और कम अवधि में 14 दिनों के लिए, 18 दिनों के लिए, 20 दिनों के लिए। लेकिन कोई भी एक्सचेंज में अगर आप स्टेकिंग करते हैं तो एक लंबे समय यानी एनुअल पीरियड के लिए आपको रुकना पड़ेगा, सालों के लिए रुकना पड़ेगा और एक 3 से 4% की प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और आपको मैंने दिखाया इसमें बहुत सारे ट्रोन को छोड़ करके बहुत सारे ऐसे कॉइन हैं जिसको आप स्टेकिंग में डालते हैं तो 14 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन बाद आपको एक अच्छी प्रॉफिट आपको देती है। तो दोस्तों, आज का जानकारी आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में लिख के बताएंगे। और साथ साथ चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि स्टेकिंग हम ट्रस्ट वॉलेट में भी अब कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले फिर नए वीडियो में मिलेंगे, अगले दिन फिर नए वीडियो में मिलेंगे। आपके लिए कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।